अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हमारा नया टॉपिक वो है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, क्या इस किसको बोलते हैं, और कंजर्वेशन इसका कैसे रहेगा इसको आज हम देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। पहली बात यह है कि मैकेनिकल एनर्जी हम किसको बोलेंगे। मैकेनिकल एनर्जी हम किसको बोलेंगे? देखिए, मैकेनिकल एनर्जी हम बोलते हैं सम ऑफ, किसको बोलते हैं? सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसको बोलते हैं हम? ये बोलते हैं हम सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी हम डिनोट करते हैं के से, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी होती है बराबर किसको? सम ऑफ एक बॉडी अगर है उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम दोनों का सम लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, कोई मास है, कोई भी बॉडी है, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है और उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का सम लेंगे और उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। इसमें कितनी मैकेनिकल एनर्जी है मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक, तो ये आसान है। और अब हमें पढ़ना है, ये तो हुआ मैकेनिकल एनर्जी हम किसको बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब है इसका कंजर्वेशन। तो अब हम पढ़ेंगे ये कंजर्वेशन हम किसको बोलेंगे। उससे पहले हम बोलेंगे एक बात की, जो मैकेनिकल एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और इसी तरह से ये भी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। और यूनिट क्या है, वही जो एनर्जी का है, क्योंकि ये भी एक फॉर्म है किसकी? एनर्जी की। ये एक फॉर्म है एनर्जी की, इसलिए इसका भी वही यूनिट है, यूनिट जूल। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन। देखिए, हम बोलेंगे जो ये मैकेनिकल एनर्जी है ये कंजर्व रहती है। कंजर्व मीन्स ये चेंज नहीं होती, ये कंजर्व रहती है। कब? जो फोर्स जो अप्लाई होगा वो कंजर्वेटिव होगा। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इफ द फोर्स अप्लाइड इज कंजर्वेटिव। समझना है आपको मैं क्या कह रहा हूं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मगर कब? अगर फोर्स होगा कंजर्वेटिव। तो क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी एक सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहेगी, कंजर्व्ड। कब? इफ द फोर्स इज डूइंग वर्क ऑन इट। अगर जो फोर्सेस हम लेंगे जो इस पर वर्क कर रहे हैं, अगर ये बॉल है कोई बॉल है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, यहां से यहां ले जा रहे हैं या यहां से ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कब? अगर जो फोर्स है जो वर्क कर रहा है, अगर हम बोलेंगे वो कंजर्वेटिव है, जो वर्क कर रहा है या जिसके अपोजिट हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर वो कंजर्वेटिव, जो इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर वो कंजर्वेटिव है तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी फिर कंजर्व रहेगी। क्या होगा? कंजर्व मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो पहले होगी वही रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बाद में। मगर मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी हम बोलेंगे ये कांस्टेंट रहेगी,
ये कंजर्व रहेगी। कंजर्व मीन्स ये कांस्टेंट रहेगी, पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी बाद में ही। मगर ये तो बराबर होती है ना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट मीन्स ये आपस में कम ज्यादा होते रहेंगे, ये आपस में कम ज्यादा होते रहेंगे। कभी ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, कभी ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, लेकिन सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रहेगी कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट। कब? जब फोर्स होगा कंजर्वेटिव, जब फोर्स होगा कंजर्वेटिव। अब हम देखेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स हम किसको बोलेंगे? देखिए, आपको याद रखना है हमने क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी रहेगी कांस्टेंट जब फोर्स होगा कंजर्वेटिव, लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहेगी लेकिन ये है बराबर सम ऑफ दिस प्लस दिस, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। कंजर्वेशन में ये रहेगी कांस्टेंट, न पोटेंशियल एनर्जी रहेगी कांस्टेंट अकेले, न पोटेंशियल एनर्जी, न काइनेटिक एनर्जी रहेगी अकेले कांस्टेंट, न पोटेंशियल एनर्जी रहेगी अकेले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या रहेगा? सम, इनका सम। दैट मीन्स कभी ये कम होगा फिर हो जाएगा ये कन्वर्ट इसमें, कभी ये ज्यादा होगा फिर हो जाएगा ये कन्वर्ट इसमें। ये आपस में कम ज्यादा होते रहेंगे लेकिन इसका सम रहेगा कांस्टेंट। अब हमें समझना है ये हम कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स किसको? कंजर्वेटिव फोर्स हम उसको बोलेंगे, उस फोर्स को जो किसी बॉडी पर अप्लाई होगा और जो वर्क होगी। अगर ये बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है, ठीक, हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी फोर्स से या वर्क कर रहे हैं अपोजिट किसी, अगेंस्ट किसी फोर्स के, हम क्या बोलेंगे ऐसे? अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कोई फोर्स, और जिसकी वजह से ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स F and because of this force it is traveling some distance in the direction of force, in the direction of force. हम क्या बोलेंगे? We will say that the body has done work and the work is equal to, वर्क किसके बराबर होती? F into x, F into x। अगर ये वर्क होगी इस फोर्स से या अपोजिट किसी फोर्स के, मगर जो वर्क डन है, जो वर्क डन हो रही है यहां पर, अगर हम बोलेंगे कि जो ये वर्क डन है ये डिपेंड करेगी सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर, ये डिपेंड नहीं करेगी कि इसने पाथ, नेचर ऑफ पाथ कैसी थी। फॉर एग्जांपल इसमें भी एग्जांपल दूंगा। और दूसरी बात, ये जरूरी नहीं कि जिस फोर्स से हम अप्लाई करेंगे इसी डायरेक्शन में चले, मे बी ये अगेंस्ट सम फोर्स वर्क करेगी, उसमें भी हम बोलेंगे, लेकिन जो वर्क होगी वो अगेंस्ट किसी फोर्स के होगी, मगर जो वर्क होगी वो भी करेगी डिपेंड किस पर? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। मेन क्या है? अगर जो वर्क होगी इस फोर्स से या इस फोर्स की अपोजिट, और जो वर्क डिपेंड करेगी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। देखिए, अगर ये कोई बॉडी है, ये मुझे ले जानी है यहां से एट सम हाइट यहां तक, एट सम हाइट यहां तक। हाइट कितनी है? हाइट है h, हाइट है h। देखो, समझने की बात है, फिजिक्स वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार समझ दिया तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, फिर रट्टा कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, फिर ये सब कुछ आसान लगेगा। अगर ये बॉडी है, ये मुझे ले जानी है यहां से
एट सम हाइट h ऊपर ले जानी है। हाँ, तो मुझे इस पर वर्क करनी है ना वर्क। तो जो वर्क है, मैं बोलूंगा, अगर मैं ये एक जगह से, एक आदमी है वो ले जाएगा यहां से सीधे यहां तक, हाँ, सीधे यहां तक। दूसरा है कोई, वो ले जाएगा पहले इधर, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ले जाएगा। दैट मीन्स इसने डायरेक्ट लिया यहां से यहां तक और ये उधर इधर चला गया। ये चाहे ऐसे चला गया या ये चला गया ऐसे, फिर चला गया ऐसे ऐसे ऐसे, फिर पहुंच गया इधर, फिर पहुंच गया इधर। हाइट कितनी, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, इसने भी एज डिस्टेंस ट्रैवल की, इसने भी एज डिस्टेंस ट्रैवल की, इसने भी एज डिस्टेंस ट्रैवल की। तो हम बोलेंगे वर्क कितनी हुई, वर्क हुई कितनी, वर्क हुई फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवलर, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल। फोर्स कितना है, फोर्स है mg, वर्क कितनी हुई, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल, फोर्स कितना है mg, जो इसको ग्रेविटी कर रही है नीचे की तरफ, और हाइट कितनी ली हमने h। दैट मीन्स अगर हम इस कंडीशन में वर्क निकालेंगे, इस कंडीशन में भी निकलेगी mgh, इस कंडीशन में भी निकलेगी mgh, इस कंडीशन में भी निकलेगी mgh। क्यों, क्योंकि हम वर्क निकाल रहे हैं, हमें वर्क कितनी लगी यहां से यहां तक पहुंचने में। ये अब ऐसे ऐसे आया, ये अब ऐसे ऐसे, हम क्या लेंगे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। हम लेंगे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल की। ठीक, अब ये घूम के आया, अब ये चल के, अब ये स्ट्रेट आया, या ये इर्द गिर्द घूम कर आया। ये इसको ले जाना था इधर, ये चला गया इधर, तो पहले चला गया यहां से यहां तक, यहाँ मिल गया किसी से, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पी, थोड़ा चाय वाय पी, यहाँ गया यहाँ तक, यहाँ खाना खाया, ये सारी जगह घूम कर आया, फिर पहुंच गया इधर। लेकिन वर्क कितनी की, वर्क इसने, ये तो अपने हिसाब से थक गया होगा, लेकिन वर्क इसने की इतनी ही जितना इसने किया। तो हम बोलेंगे ये डिपेंड नहीं करता है कि पाथ पर, नेचर ऑफ पाथ कैसी है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया या ऐसे आया, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स हम उसको बोलेंगे कि अगर वर्क होगी इस फोर्स की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अपोजिट अगेंस्ट द फोर्स, या तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ग्रेविटी कौन सी है, नीचे की तरफ ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड्स। तो हम वर्क कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी। लेकिन यहां भी क्या है, इसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं किसके खिलाफ, वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ। दैट मीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। चाहे हम इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स करें, या मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, अगर हम इसी डायरेक्शन में लेंगे, यहाँ ये आएगा यहां से यहां तक, ये यहां से आएगा यहां तक, इन दैट मीन्स ये आया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ग्रेविटी, या अपोजिट आएगा, हम यहां से ले जाएंगे यहां, दैट मीन्स जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसके अगेंस्ट वर्क करेगा, ये इसके अगेंस्ट वर्क करेगा, चाहे ये इसके डायरेक्शन में वर्क करे, चाहे इसके अगेंस्ट वर्क हो, लेकिन ये डिपेंड करना चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपली याद रखना है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे, जो फोर्स डिपेंड, जो वर्क डन, जिस फोर्स से जो वर्क होगी वो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक, अब बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव किसको बोलेंगे फिर।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे हम जो पाथ पर जो वर्क डन होगी इस फोर्स से या अगेंस्ट फोर्स, तो उससे जो वर्क होगी अगर वो पाथ पर डिपेंड करेगी तो हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। और इसमें कौन सा आएगा, अगर हम ये देखें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आएगा इसमें, किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में। और यहां पर एग्जांपल हम लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है पाथ पर, जो इसकी वर्क होगी वो डिपेंड करेगी पाथ पर। हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे तो पहुंच जाएंगे इधर, ये पाथ पर डिपेंड करेगी। जितना हमने पाथ किया, नेचर ऑफ पाथ क्या है, नेचर ऑफ पाथ क्या है, इसमें कितनी फ्रिक्शन थी, ठीक, हमें कितना फोर्स लगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी फोर्स ज्यादा लगेगा, लगेगा ना, और फ्रिक्शन ज्यादा होगी फोर्स ज्यादा लगेगा, दैट मीन्स वर्क भी ज्यादा लगेगी, वर्क भी ज्यादा लगेगी। क्यों, जब हमें फोर्स ज्यादा लगा, फ्रिक्शन होगी ज्यादा, फोर्स लगेगा ज्यादा, दैट मीन्स वर्क भी लगेगी ज्यादा। दैट मीन्स जो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो इससे वर्क होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, वो डिपेंड करता है पाथ पर, कौन सी पाथ हमने फॉलो की, नेचर ऑफ पाथ क्या थी, ठीक। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जो आपको कभी भी पूछा जा सकता है। अब हम बोले आएंगे अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या था, ये मैंने आपको समझाया कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। एक्चुअली टॉपिक क्या था, हमें मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ये कंजर्व्ड रहती है कब, अगर फोर्सेस होंगे, फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव, जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं यहाँ पर वो कंजर्वेटिव होंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कैसे रहते हैं ये कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे जो काइनेटिक, अगर हम बॉडी पर वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बॉडी में हमने मोशन दी, काइनेटिक एनर्जी यहां से गया ये यहां तक, तो हम बोलेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कुछ यहां पर थी, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी 1 और KE2। तो आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें आपने क्या पढ़ा कि जो चेंज आएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, जो चेंज आएगी काइनेटिक एनर्जी में वही चेंज होगी बराबर किसके, वर्क डन। जो हम उस पर वर्क करेंगे किस पर, किसी बॉडी पर, और उसमें कितनी चेंज आएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो जितनी चेंज आएगी काइनेटिक एनर्जी में वो होगा बराबर कितना हमने वर्क किया, कितना हमने वर्क किया। तो उसका मतलब ये है कि ये, या ये भी कर सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी कर सकती है, इसमें कितना चेंज आया उसका मतलब ये कितना वर्क करेगी, ठीक। तो हम बोलेंगे डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन। और वर्क डन क्या लेते हैं हम लेते हैं फोर्स कितना है और चेंज इन पोजीशन, पोजीशन कितनी चेंज, डेल्टा एक्स मीन्स डिस्टेंस, ये पोजीशन कितनी चेंज हुई, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इन चेंज इन पोजीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये इस पोजीशन पर था S1, ये, या हम बोलेंगे X1, ये और दूसरा है X2, तो हम बोलेंगे यहां से यहां तक कितना है, X1 माइनस X2, उसी को बोलेंगे हम डेल्टा एक्स, चेंज कितनी आई, ठीक। तो जनरली लिखेंगे ऐसे। अब ये निकला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बराबर इसके।
अब हम दूसरा बोलेंगे, हम क्या बोलते थे, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा, अगर फोर्स कंजर्वेटिव अप्लाई होगा तो जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल हमने लिखा था ना इससे पहले जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा बराबर वर्क डन। अगर हमें यहां से बॉडी ले जानी है यहां तक तो हम इस पर वर्क करेंगे, तो हम इस पर वर्क करेंगे और वही वर्क बराबर होगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू कितना, जो हमने वर्क किया। दैट मीन्स अगर यहां पर इसको पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी और यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको, अगर हम ये इसको करेंगे ये माइनस, तो जितना इसकी डिफरेंस आएगी, चेंज आएगी, उतना वर्क डन हुआ है यहाँ पर, ताकि ये यहाँ से यहाँ तक जाए। वही रही ना फिर स्टोर उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जितना हमने वर्क किया इस पर वही रही स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे इसमें कितनी चेंज आई उस वो है बराबर पोटेंशियल एनर्जी के। दैट मीन्स माइनस टाइम्स डेल्टा V इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। ये क्या है, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल। अब हमने माइनस क्यों लिया यहां पर, बोलिए हमने यहां पर माइनस क्यों लिया, अगर हमने ये लिया पॉजिटिव, ये माइनस क्यों लिया। इसका एक रीजन है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा वहां पर वो जो काम होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा अपोजिट होता है किसके, फील्ड फोर्स के। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल, देखिए यहां पर मैं बोलूंगा, अगर ये हमने यहां पर लिया, यहां से लिया यहां पर, पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, लेकिन ये हमने ग्रेविटी, यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स। जो यहाँ पर फील्ड है वो है डाउनवर्ड्स, और हम पोटेंशियल ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स जो पोटेंशियल है जो इससे वर्क होती है हम, वो हमेशा होता है अपोजिट फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड कितना होगा वहां पर, ये इसके अपोजिट में होता है पोटेंशियल। क्यों, पोटेंशियल होगा यहां से यहां तक इंक्रीज, लेकिन ये है इन अपोजिट डायरेक्शन, ये है इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फील्ड है ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम डिनोट करते हैं ये माइनस थी। क्योंकि अगर हम इस फील्ड के डायरेक्शन में ये लेंगे तो ये हमेशा डिक्रीज होगा। देखिए अगर ये बॉडी यहां पर है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, mgh। अगर अब ये फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड, अगर ये इसी डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या होगा, ये पहुंचेगा इधर, ये बनेगा mg और यहां पर क्या है h, 0, तो ये बन गया 0। दैट मीन्स पोटेंशियल यहां पर डिक्रीज हुआ। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हम लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इसीलिए ये डिक्रीज होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसीलिए हम ये डिनोट करते हैं माइनस से। ये अच्छा कंसेप्ट है और आपको ये याद रखना है, हर किसी जगह पर ये आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, तो आपको ये याद रखना है कि हम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव के लिए क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन में जो फोर्स वहां पर अप्लाई होता है, ये अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज कहाँ होता है, अपोजिट टू द फोर्स, इसलिए। तो अब अगर हम ये और ये लेंगे, नहीं हम करेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड। हम बोलेंगे एड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा K प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स
एफ ऑफ एक्स हम क्यों लेते हैं, ये हम करते हैं डिनोट एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये डिपेंड करता है एक्स पर। तो हम लेंगे एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। पहले लेंगे ये वाला फिर लेंगे ये वाला, ये माइनस है तो ये क्या बनेगा 0। दैट मीन्स डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। क्या बन गया 0। हम निकालेंगे डेल्टा कॉमन, हम निकालेंगे डेल्टा कॉमन के प्लस वी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अगर किसी बॉडी में हम बोलेंगे चेंज, इसका जो चेंज है वो 0 है। अगर हम बोलेंगे ये यहां पर 2 है वैल्यू और ये यहां पर 3 है वैल्यू, तो यहां पर चेंज हुई। तो इसकी चेंज क्या है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अगर दूसरा है ये 2 है और ये रह गया 2 ही, तो हम बोलेंगे इसकी चेंज कितनी है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जो ये चेंज है यहां पर डेल्टा के प्लस वी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये पहले भी यही था बाद में भी यही है। जैसे यहां पर पहले 2 है बाद में भी 2, तो चेंज क्या आई 0। इसी तरह से यहां पर चेंज हम बोलेंगे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये पहले भी वही था ये बाद में भी वही है, और इसका मतलब के प्लस वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो आपको ये समझना है, हमने क्या किया, डेल्टा के किसके बराबर होता है, वर्क डन के। चेंज कितनी काइनेटिक एनर्जी में आई, ये होता है बराबर वर्क डन के। और फिर बोला हमने चेंज अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा, तो क्योंकि हमने लिया है ना मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन में लिया है, फोर्स क्या होना चाहिए कंजर्वेटिव, तभी कंजर्वेशन होगा मैकेनिकल एनर्जी का। तो हम यहां पर लेंगे फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में जितनी चेंज आएगी वो भी होगा बराबर एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स वर्क डन के। तो अब हम इनका ऐड लेंगे, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, ये बन गया 0। डेल्टा निकाला हमने कॉमन। अब जब चेंज इसकी 0 है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है 0, दैट मीन्स इसमें कोई चेंज ही नहीं है। जब चेंज ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट हैज नो चेंज। ये पहले भी वही था ये बाद में भी वही है। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है कांस्टेंट रहा है। अगर ये पहले भी वही था बाद में भी वही है, इसका चेंज क्या आएगी 0। दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट। तो ये निकला हमें बराबर जो हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और इसका कंजर्वेशन, ये है इसका कंजर्वेशन, ये है इसका कंजर्वेशन कि ये कांस्टेंट रहता है। अब हम आज तो टाइम हो गया, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे बाय एग्जांपल कि ये कैसे कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे कांस्टेंट रहेगा। तो आज तो बस इतना ही हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो खुदा हाफिज।